औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से हमारे चैनल को पजीराई मिल रही है। इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन से, आपकी मोहब्बत से, आपकी सब्सक्रिप्शन से हम इसे पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनाएंगे, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल, और इसका दूसरा नाम है KNH स्टोरीज। KNH स्टोरीज भी आप सर्च करेंगे तो यही चैनल आ जाएगा। हमारी आज की कहानी का मौजू है कि हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, आप कह लें आप निसफ सदी पहले या उससे कम या ज़्यादा, कि उस वक्त की टॉप की जो नंबर 1 हीरोइंस है वो कैसी घरेलू जिंदगी गुजारा करती, वो अपने घरों में कैसे बापर्दा रहा करती थी। हम लोग इछरा में रहते थे तो मुल्तान से हमारे 2 रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आए। मिलने के लिए तो वो चंद दिनों के लिए आए, लेकिन ठहर गए वो कई महीने। इसी दौरान वो बाहर घूमने जाते थे तो उन्हें पता चला कि इछरे मोड़ के करीब ही अदाकार सुधीर साहब का घर है, मौलाना मौदूदी वाली गली में। और वहीं पर जहाँ सुधीर साहब का घर है, उनकी बेगम उस वक्त शम्मी बन चुकी थी। शम्मी टॉप की हीरोइन थी। सुधीर ने शादी कर ली। जब सुधीर से शादी हो गई तो शम्मी ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। सुधीर के साथ उनकी जो चंद फिल्में थी वो उन्होंने मुकम्मल कराई और पर्दादार खातून की तरह घर में रहने लगी। अलबत्ता नैयर सुल्ताना, जो 1-1.5 फुरलांग दूर शाहजमाल रोड पे रहती थी, संतोष कुमार का घर पहले आता था, फिर दर्पण और नैयर सुल्ताना का घर आता था, और दर्पण और नैयर सुल्ताना के घर के बिल्कुल सामने बाबा शाहजमाल हजूर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार था। मेरी उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी, छोटी उम्र का था, बच्चा था। तो उन दोनों नौजवानों ने, जो हमारे घर मुल्तान से मेहमान आए हुए थे, एक का नाम जब्बार था और एक उसका दोस्त था। जब्बार हमारा रिश्तेदार था। मुझे कहा कि जी हमने पता किया है कि यहाँ सुधीर साहब भी रहते हैं, यहाँ दर्पण साहब भी रहते हैं, संतोष साहब भी रहते हैं। संतोष साहब से मिलना तो हमने ट्राई की है, बड़ा मुश्किल है, वो मेहमानों को नहीं मिलते, बड़ी छानबीन करते हैं। आप हमारे साथ चले। मुझे कहने लगे वो लड़के, हमारी शम्मी और नैयर सुल्ताना से मुलाकात करा दे। मैं बच्चा था, उनकी बातों में आ गया। पहले इछरे मोड़ पे गया, मौलाना मौदूदी जहाँ रहते थे उस गली में, वहाँ सुधीर साहब का घर था। दोपहर का या सपहर का वक्त था। हमने उस वक्त घरों पर बेल नहीं लगी होती थी। आजकल बेल का रवाज है, बेल का भी है, और भी बेशुमार जदीद तरीके आ गए हैं। जबकि मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त दरवाज़ा ही खटखटाना पड़ता था। मैंने थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे का एक पट थोड़ा सा खुला और शम्मी बेगम, सुधीर साहबा की जो बीवी थी, उनका आधा चेहरा नजर आया। मैंने कहा, बाजी मैं नईम हाशमी साहब का बेटा हूँ,
हमारे घर ये 2 मेहमान आए हुए हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं और मुझे ये साथ ले आए हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, तो ये आपको देखना चाहते थे। शम्मी ने उसी हालत में थोड़े से खुले हुए दरवाजे से अपने आधे चेहरे से एक आंख से उन नौजवानों को देखा और उन्हें कहा, बेटा आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद दरवाज़ा बंद हुआ और शम्मी अंदर चली। हम खामोशी से आगे बढ़ गया नैयर सुल्ताना के घर की तरफ। नैयर सुल्ताना के घर का जो दरवाज़ा था वो पूरा जैसे बड़ी कोठियों के दरवाजे होते हैं, शायद किराए की कोठी थी वो। और उनकी कोठी जो थी वो 2 तरफ से ओपन भी थी। वो मेरा ख्याल है कि कोई 2 कनाल के करीब जगह होगी जहाँ वो लोग रहते थे। वहाँ भी दरवाज़ा खटखटाया गया, वहाँ भी यही हुआ। नैयर सुल्ताना ने खुद दरवाज़ा खोला, घर में नौकर नहीं था। नौकर रखने का रिवाज ही नहीं था, या वो जानबूझ के नहीं रखते थे, क्या वजह थी मैं नहीं जानता। लेकिन बड़े एक्टरों के घरों में भी इस तरह, जिस तरीके आजकल नौकरों की फौज नजर आती है आपको बड़े लोगों के घरों में, वह उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। नैयर सुल्ताना ने खुद ही दरवाजा खोला, सवालिया अंदाज में देखा। मैंने अपने अल्फाज दोहराए कि ये 2 लड़के आपसे मिलना चाहते थे, आपके परस्तार हैं। नैयर सुल्ताना ने स्माइल दी, उनका शुक्रिया अदा किया। आप आए हमारे घर में, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे चाहते हैं, पसंद करते हैं मेरी अदाकारी को, आपकी बहुत मेहरबानी। उसके बाद उन्होंने भी दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी, और ये कहानियों का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला तसलसल के साथ चलता रहेगा। आपका काम सिर्फ ये है कि आपने खबर नईम हाशमी ऑफिशियल या KNH न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है। ये आपकी तरफ से हमारे चैनल के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। शुक्रिया।